वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल मूव क्या होगा मार्केट का, किस डायरेक्शन में निफ्टी निकल सकता है, क्या यहाँ पे ऊपर निकल सकता है, ये रेंज जो बनी है आज ये ऊपर निकल सकता है या फिर नीचे निकलेगी, क्या गैप अप होगा या नहीं होगा, थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप देखिए मार्केट जिस तरीके से अभी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इलिक्विड है और साइडवेज है मार्केट। देखिए ठीक है, थर्सडे का दिन एक्सपायरी का दिन रहा या फ्राइडे रहा और ऐसा मार्केट रहा तो समझ में आता है, लेकिन मंडे के दिन ऐसा मार्केट बहुत ही ज्यादा, अगर आप ये रेंज देखो ना, ये छोटी सी रेंज है, कितने पॉइंट की आप कैलकुलेट करो, सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट की रेंज है। 50 पॉइंट की रेंज मतलब इतनी तो एक कैंडल हो जाती है निफ्टी की, और उतनी सी रेंज में मार्केट ने पूरा दिन निकाल दिया। तो आप समझ सकते हो कितना यहाँ पे ये मार्केट साइडवेज था। ठीक है, ऐसे मार्केट में भी हम कहीं ना कहीं आज दो ट्रेड ले पाए, एक तो हमारे अगेंस्ट गया, एक हमारे डायरेक्शन में गया। पहला ट्रेड कहाँ प्लान हुआ था, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर एक ग्रीन कैंडल बन रही थी ना, यहाँ पे ऐसी लाइन मैंने मार्क की थी, जैसे इसके ऊपर निकला था यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, थोड़ा हमारे डायरेक्शन में गया, 1:1 के आसपास गया, बट ये रिवर्स हो गया। ठीक है, तो इसमें तो स्मॉल लॉस बुक कर लिया। अब नेक्स्ट ट्रेड कब प्लान हुआ, जब मार्केट यहाँ देखिए सपोर्ट्स लेवल थी, फिर मार्केट नीचे गया इस सपोर्ट के, लेकिन वापस उस सपोर्ट के आसपास आके ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे एक अप साइड का कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया गया और ये बहुत अच्छा मोमेंटम इसने दिखाया था। मतलब जो मॉर्निंग में लॉस हुआ था वो लॉस रिकवर करके उतना ही ज्यादा प्रॉफिट इसने यहाँ पे इस ट्रेड ने दिखाया था। लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा व्यू बढ़ा था, मैंने अपडेट तो कर दिया था कि हाँ अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो गया है, अच्छा प्रॉफिट चल रहा है और साइडवेज मार्केट है तो ज्यादा रिस्क मत लीजिए, मैंने ये स्टूडेंट ग्रुप में बताया भी था। बट मेरा था कि थोड़ा बहुत ऊपर आ सकते, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखा था। जो ट्रेडर बनना चाहते सही में ट्रेडर बनने की पाथ पे है और लर्न कर रहे हैं, ठीक है, जो लॉस रिकवरी के लिए आए या फिर 2-4 दिन में बड़ा प्रॉफिट निकालना ऐसी सोच से आए उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो सही में इस पाथ पे है कि मुझे ट्रेडर बनना है उनके लिए सबसे बेस्ट मार्केट है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी मार्केट में आपकी साइकोलॉजी टेस्ट होती है कि आप सही में क्या करते हो, क्या एक दो ट्रेड लेके ऐसी मार्केट में सिस्टम क्लोज कर सकते हो आप, तो आप ट्रेडर बन सकते हो। आप अगर ऐसी मार्केट में बार बार ट्रेड पे ट्रेड ईगो पे आ रहे हो, ट्रेड पे ट्रेड ले जा रहे हो कि ऐसे कैसे लॉस हो सकता है, तो ऐसे में आपकी साइकोलॉजी खराब होगी और बड़े लॉसेस आपके होंगे। तो इस मार्केट में अगर आप सस्टेन भी कर पाए, मतलब आपने अकाउंट वाइप आउट नहीं किया, छोटे मोटे ड्रॉ डाउन या फिर आपका अकाउंट सिर्फ ऐसा, मतलब अकाउंट आपका देखिए कैसा होना चाहिए ऐसी मार्केट में कि आपका हमेशा इक्विटी का ऐसा होना चाहिए कि ऊपर जा रहा है प्रॉफिट, फिर थोड़ा सा छोटे से लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर छोटे से लॉस, फिर थोड़ा ऐसा जोन आया तो चलेगा, थोड़े दिन आप मतलब साइडवेज में रहे, आपके इक्विटी कर आपका ऐसा रहा, थोड़ा सा नीचे भी गया लेकिन फिर ऊपर आ रहा है, ऐसा रहा तो चलेगा। लेकिन अगर जिसका इक्विटी कर ऐसा है कि प्रॉफिट बना रहा है और फिर एक ही दिन में ओवर ट्रेडिंग करके पूरा प्रॉफिट गवा भी रहा है और फिर वापस भी ड्रॉडाउन में भी अकाउंट जा रहा है, तो ऐसे लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। आपको सिर्फ ऐसी मार्केट में देखना है कि आपका लॉसेस बहुत कम हो, जितने हो सके स्मॉल लॉसेस में आप ट्रेड्स कट करो और प्रॉफिट को थोड़ा अच्छा रन करो, जिस दिन अच्छा मूव आता है तो ही टिक पाओगे। अगर इस मार्केट में टिक पाओगे ना तो आप कोई भी मार्केट में टिक सकते हो, और यही है आपको एक ट्रेडर बनाने का मार्केट जो आपको सही में आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करेगा। तो ऐसी मार्केट में थोड़ा सोच समझ, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना कि ऐसी साइडवेज मार्केट में मार्केट आपके कोई भी ट्रेड नहीं चलेंगे, आप कॉल लो या पुट लो दोनों तरफ के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। अब ऐसे मार्केट में आप क्लोज नहीं करते हो कि ऐसे कैसे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, या फिर लोग क्या करते हैं एक दो दिन अगर कंटिन्यू लॉस हो गए फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, फिर एक दिन ऐसा ओवर ट्रेडिंग करते कि पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते, क्या करते वाइप आउट कर देते। तो ये चीजें नहीं करना है। आप ऐसे में सिर्फ टिको, सिर्फ आप क्या करो, एक मंथ का पूरा यहाँ पे आप रोड मैप बनाओ कि पूरे मंथ मुझे सिर्फ टिकना है, डेली स्मॉल लॉसेस लेके क्लोज करना है सिस्टम। मतलब जो भी आपने रिस्क लिमिट आपकी सेट की है कि इतना मुझे गंवाना है, उतना जाने के बाद आप क्लोज करो सिस्टम। आप देखना ये भी मंथ आपका ग्रीन में ही आएगा, क्योंकि यहाँ सीक्रेट वही है, मैं सबको वही चीज बताता हूँ। सीक्रेट क्या है मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने का, लॉसेस क्लोज करना, जो आपकी रिस्क लिमिट है उतने में। आपने अगर डेली सोचा है कि हाँ मैं 5,000 का डेली लॉस करूंगा, तो आपके 2-3 ट्रेड, जितने भी ट्रेड में आपका अगर 5,000 का लॉस हो गया, सिस्टम क्लोज करना सीखो, नेक्स्ट डे आओ फिर ट्रेड करो। आप क्या करोगे ना, अगर वो 5 के 50 किसी दिन गलती से आप लॉस कर दोगे, वो रिकवरी नहीं होगा, पूरा मंथ भी चला जाएगा। तो सीक्रेट आपका एक्यूरेसी नहीं, मैं हमेशा सबको बता रहा हूँ इस मार्केट में, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लॉसेस कर रहे हैं इसी मार्केट में। सबको बता रहा हूँ एक्यूरेसी कितनी, वो सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट ये है कि आप
क्लोज करते हो या नहीं करते हो, आपकी रिस्क जितने उतने में। अगर आप रिस्क के बाद भी 5,000 गए आपके, फिर ट्रेड ही ट्रेड कर रहे हो और 50,000 कर रहे हो उसी लॉस को, तो आपका कैपिटल बहुत जल्द खत्म होगा और फिर रिकवर भी नहीं हो पाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो देखते हैं आगे क्या करना है। तो साइकोलॉजी थोड़ी इंप्रूव करो आप। देखिए ये चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी मार्केट में लेवल्स और ये आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं करवा के देंगे। ऐसी मार्केट में आपकी साइकोलॉजी आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, ठीक है। तो इसलिए समझना ज़रूरी है। अब देखिए देखते कि आगे क्या कर सकते हैं। जैसे कि डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे एक चीज़ आपको क्लियर देखने को मिलेगी कि मार्केट ने ये जो ब्रेकआउट दिया था, राइट, ये जो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया था, वापस मार्केट धीरे 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 करके 5-6 दिन हो गए कंटिन्यू नीचे आ रहा है। तो ये हो सकता है एक पुल बैक हो। कब तक पुल बैक रहेगा? जब तक इस लेवल के ऊपर ऊपर है, यहाँ से एक हाथ ब्रेकआउट आएगा और ये ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगा, ऐसा अभी सिनेरियो है। बट एक गलती से नीचे के साइड ब्रेक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है मार्केट, फिर बियरिश भी हो सकता है। तो अभी के लिए ये है, सस्टेन कर रहा है। देखते हैं इस लेवल के आसपास से मार्केट जाता है क्या ऊपर। ये लेवल आ जाते हैं 25,330 के आसपास। मैं 15 मिनट चार्ट पे आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कि करना क्या है। 15 मिनट चार्ट पे आ गए हम। अब 15 मिनट चार्ट पे समझो कि सिंपल, मैं यहाँ पे थोड़ी सी लेवल्स मार्क कर लेता हूँ। एक लेवल यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम 25,500 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों मार्क किए, क्या किए। और एक नीचे के यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब समझो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन से, क्योंकि आप देखो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाया था, यही से ब्रेक हुआ था। ऊपर जाएगा तो इसी लेवल्स पे कुछ ना कुछ होगा। अगर नीचे भी देखो आप, ये सपोर्ट्स लेवल थी, फिर यहीं से एक ब्रेकआउट आ गया। अब इस यहाँ पे हम है, अब क्या हो सकता है यहाँ से देखिए ओपनिंग, देखिए कहाँ होती है। कल अगर फिर से गैप अप वगैरह ओपन होता है तो फिर इस लेवल के आसपास 25,500 के आसपास क्या करता है, देखो 25,500 के आसपास होल्ड करिए, कोई ब्रेकआउट बनाता है और 500 ब्रेक करता है तो एक अच्छा अपसाइड का ट्रेड होगा। फिर मार्केट नहीं कुछ तो यहाँ से देखो इस लेवल तक तो आ ही सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ तक। मतलब मान लो ये 25,560 तक तो इजीली एक मूव दे सकता है और फिर हो सकता है इसको भी ब्रेक करे, कंटिन्यू करे, ठीक है। ये व्यू है। अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो 500 के, तो फिर थोड़ा दिक्कत है, फिर ये इसी जोन में रहेगा तो थोड़ा हम डिसीजन नहीं ले सकते। अगर नीचे वगैरह मिलता है, हमें कल गैप डाउन करके मिल या नीचे आए इस लेवल पे, देखो ये सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा है। 25,400 का ही पकड़ लो, 390 से, मतलब 390 से 400 का ये जोन है पूरा, 10 पॉइंट का पकड़ लो। अगर इस लेवल के आसपास आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट और यही कहीं होल्ड करके ब्रेकआउट वगैरह देता है, तो हम एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ऐसा नहीं कि यहाँ से पूरा ही रिवर्स होगा, बट एक बाउंस बैक तो आ ही सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बहुत बार सपोर्ट लिया है। एक बार फेल होने के बाद भी ऊपर आया है इस लेवल से मार्केट, तो ट्राई कर सकता है। तो हम एक 1:3 का ले समझ के एक ट्रेड ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस नीचे, एक 1:2 1:3 का भी टारगेट मिल गया तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे। अगर कंटिन्यू कर रहा है फ्लो में तो बड़ा टारगेट लेंगे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए, ठीक है। क्योंकि ये सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है कल किसी केस में, मान लो इसके नीचे ही गैप डाउन हुआ, तो फिर समझ लो फिर दिक्कत है। या फिर यही कहीं ओपन हुआ और होल्ड कर रहा है और ब्रेक डाउन दे रहा है, तो फिर ये नीचे एक बार वो जो बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने डेली चार्ट पे आपको अभी दिखाया था ना स्टार्टिंग में, ये ऐसी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो ट्रेंड लाइन आ रही है इस लेवल के आसपास 25,330 के आसपास, तो वहाँ तक तो एक मोमेंटम करेगा ही करेगा। अगर ये 330 वगैरह ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में नीचे पूरा यहाँ पे मैदान है खुला। कितना ज़्यादा गिरेगा वो बता नहीं सकते, फिर भी मैं एक सपोर्ट आपको बताता हूँ। 25,260 का एक सपोर्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ऑल टाइम हाई लगाना है, तो यही कहीं इसी जोन में से वो रिवर्स करना चाहिए, ठीक है। तो ये है एनालिसिस। क्लियर है कि ऊपर ओपन होता है तो इस लेवल के ऊपर देखेंगे या इस सपोर्ट पे देखेंगे, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है थोड़ा नीचे आ सकता है। सिंपल सा एनालिसिस है। बाकी जो भी ट्रेड बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर अपडेट कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।